26 जनवरी 1950 के उस ऐतिहासिक दिन संविधान लागू हुआ, पर कौन कौन भारतीय नागरिक माने गए? आइए अनुच्छेद 5, 6 और 7 के तत्व सरल भाषा में समझें। संविधान के कमेंसमेंट पर नागरिकता के 3 प्रमुख रास्ते निर्धारित किए गए। पहला, पैतृक कड़ी, यदि व्यक्ति, उसके माता पिता या दादा दादी का जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ हो। यह परिभाषा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की इंडिया परिभाषा से जुड़ी थी। दूसरा, जो 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान के बनते क्षेत्रों से भारत में आ चुके थे, उन्हें ऑर्डिनरी रेजिडेंस साबित होने पर नागरिक माना गया। तीसरा, जो 1907-1948 के बाद आए, उन्हें रजिस्ट्रेशन के माध्यम से और आवेदन की तारीख से पहले कम से कम 6 महीने की रेजिडेंस दिखानी पड़ी। संक्षेप में, पैतृक लिंक, अर्ली अराइवल्स और फॉर्मल रजिस्ट्रेशन, ये तीनों ही कमेंसमेंट पर नागरिकता तय करने के मूल आधार थे। अब एक स्टेप बाय स्टेप एलिजिबिलिटी टेस्ट। यदि आप 26/01/1950 पर इंडिया में थे तो क्या करें? पहला प्रश्न, क्या आपका डोमिसाइल 26 जनवरी 1950 को भारत में था? यदि हां तो अगला, क्या आप भारत में पैदा हुए थे? यदि हां, अनुच्छेद 5 के तहत नागरिक। यदि नहीं, क्या आपके माता पिता या दादा दादी अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे? यदि हां, आर्टिकल 5 पैथवे। यदि नहीं, तब क्या आप संविधान लागू होने से पहले लगातार कम से कम 5 साल से यहां रहते थे? यदि हां, आर्टिकल 5 की तीसरी शर्त। यदि आप पाकिस्तान से आए हैं तो आगे के प्रश्न अनुच्छेद 6-7 के अनुसार होंगे। नीचे देखें। ट्री का आखिरी चेक पॉइंट, क्या आपने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से ले ली थी? यदि हां, डिस्क्वालिफाइड, आर्टिकल 9। अनुच्छेद 7 खास परिस्थिति को पकड़ता है, वे जो पहले भारत से पाकिस्तान गए और बाद में लौटे। नियम यह है, जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गए, वे सामान्यतः नागरिक नहीं माने गए। लेकिन एक महत्वपूर्ण एक्सेप्शन है। यदि लौटना वैध था और अधिकारी ने रिसेटलमेंट या परमानेंट रिटर्न परमिट जारी किया, तो वे आर्टिकल 6 के पोस्ट 1907 1948 ट्रैक पर आ सकते हैं। ये वापस आने वालों को ऑटोमेटिक नागरिकता नहीं देता। उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना और आवेदन से पहले कम से कम 6 महीने का रेजिडेंसी साबित करना होगा। संक्षेप, जनवरी 3, 1947 के बाद जाना साधारणतः डिस्क्वालीफाई करता है, पर वैध परमिट लौटने वालों को एक फॉर्मल रास्ता देता है। अनुच्छेद 9 एक सार्वभौमिक एक्सक्लूजन देता है। यदि किसी ने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ले ली, तो उसका भारतीय नागरिकता का दावा समाप्त माना जाएगा। नोट, बाद में बने OCI जैसे स्टेटस ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है। वे कुछ सुविधाएं देते हैं, पर नागरिकता नहीं। आर्टिकल 9 ने सिंगुलर एलिजेंस की कॉन्स्टिट्यूशनल नीति तय की। उदाहरण 1, रोहन, जन्म लाहौर, 1925, परिवार अक्टूबर 1947 में दिल्ली आया और तब से रहता है। वह 19 जुलाई 1948 से पहले आ चुका था और ऑर्डिनरली रेजिडेंट भी था, इसलिए अनुच्छेद 6 के तहत ऑटोमेटिक सिटीजन। उदाहरण 2, समीर, लखनऊ जन्मा, अप्रैल 1947 में कराची गया, पर मई 1949 में रिसेटलमेंट परमिट के साथ लौटा। उसको आर्टिकल 7 के माध्यम से वैध माना जा सकता है, पर आवेदन हेतु रजिस्ट्रेशन और 6 महीने की रेजिडेंस दिखानी थी, जो वह पूरा कर सकता था। एक और केस, अली, भारत में जन्म, जून 1947 में पाकिस्तान गया और बिना परमिट 1949 में वापस आया। क्योंकि उसके पास वैध परमिट नहीं था, आर्टिकल 7 की एक्सेप्शन उसे लागू नहीं करती। परिणाम, 26 जनवरी 1950 को नागरिक नहीं माना गया। संदेश सरल है, फिजिकल प्रेजेंस से ज्यादा लीगल डॉक्यूमेंटेशन मायने रखती है। फिर से संक्षेप, अनुम 5, डोमिसाइल/बर्थ/पेरेंटल लिंक। अनुम 6, पाकिस्तान से पहले आए अर्ली माइग्रेंट्स। अनु 7, वापस आने वालों के लिए प्रोवाइजो। अनु 9, विदेशी नागरिकता लेने पर डिस्क्वालीफाई। याद रखें, 0103 1947 डिस्क्वालीफायर, 1907 1948 परमिट सिस्टम कट ऑफ और 26/01 1950 कमेंसमेंट निर्णायक तिथियां हैं। अगर यह क्लियर था तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों के साथ शेयर करें। कानून और नागरिकता को समझना हमारी सिविक ड्यूटी है।